स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्वेस्टरशाला पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और फ्रेंड्स, कैसा रहा मार्केट फ्राइडे का? देखा आपने जो हमने बताया था कि एक बाउंस ले सकता है, और बाउंस भी क्या बाउंस लिया है कि लोगों को लग नहीं रहा बाउंस है क्या है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। शाम को वीडियो बना दूंगा मैं नेक्स्ट वीक जो रहने वाला है, कल से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी संडे लर्निंग के अंदर है हाउ टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से धन का निर्माण कैसे करें। वेल्थ ही सब बनना सब चाहते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट से। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जल्दी बनना चाहते हैं। मतलब जल्दी का मतलब, जैसे आज आए, एंट्री मारी स्टॉक मार्केट में और रातों रात करोड़पति बन जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोई एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नेचर का रूल है ये, मेरा नहीं है, कि हम एक पेड़ लगाते हैं छोटा सा बरगद का, तो उसे बरगद बनने में कितने साल लग जाता है खुद सोच लो। आप खुद सोच लो। तो जो नेचर का रूल है वो हर चीज़ पे लागू हो, चाहे पैसा हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कुछ ही हो। तो हम भी वेल्थ बना सकते हैं। और जो हम ये LIC FD ये कराते हैं, इससे ज़्यादा वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेल्थ कैसे बनाई जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्किल में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देख नहीं रहे आप लोग वीडियो। तो फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता रहूँगा, एनर्जी मिलती रहेगी मुझे भी आपके लाइक एंड शेयर से। ओके फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेल्थ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? जैसे खाना बनाने के लिए चाहिए, वैसे वेल्थ बनाने के लिए चाहिए। फर्स्ट तो है स्टॉक, सेकंड बोनस, थर्ड स्प्लिट, फोर्थ स्टॉक प्राइस, फिफ्थ बिजनेस विज़न। वैसे ही बिजनेस विज़न सेकंड नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन वो 4 महीने ऊपर है मार्केट के ले लिए। फिफ्थ जो बिजनेस विज़न है वो, और सिक्स्थ है पेशेंस, टाइम। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब स्टॉक की। जो स्टॉक है ना, मार्केट में कम से कम 5,000 कंपनी लिस्ट है। अब हो गया दिमाग ख़राब यार, 5,000 कंपनी में से वेल्थ बनाने वाली कंपनी कौन सी होगी, कैसे निकालें हम उसको ढूंढ के। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने बता रखा है टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ बता रखा है। तो एक तो चाहिए हमको स्टॉक, ऐसा स्टॉक चाहिए हमको ऐसा स्टॉक चाहिए जिसका बिजनेस विज़न, ऐसा स्टॉक चाहिए जिसका बिजनेस विज़न कम से कम 20 साल से अबोव लॉन्ग टर्म हो। मतलब कि आज जो वो काम कर रही है ना कंपनी, वो आने वाले 20 साल के बाद भी वो काम होता रहे। ऐसा बिजनेस विज़न की कंपनी हमको चाहिए। समझ रहे हो बात? 1-2 साल वाली नहीं, 20 साल से अबोव वाला बिजनेस विज़न, जिसमें लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर उस बिज़नेस की डिमांड हो, और टाइम के अकॉर्डिंग वो डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाए। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, ये तो हो गया मेन पॉइंट, कंपनी और बिजनेस विज़न। फिर आते हैं, जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक हमको बोनस देता है, स्प्लिट करता है, और स्टॉक प्राइस बढ़ती रहती है उसकी। और जो सिक्स्थ है ना, सबसे हार्ड काम है सिक्स्थ नंबर, पेशेंस।
टाइम, हम पेशेंस नहीं रख पाते। अब किसी को ऐसे बोल दिया जाए कि इस स्टॉक में 1 लाख रुपया लगा के 20 साल बैठ जा, उससे बैठा नहीं जाएगा, उससे बैठा नहीं जाएगा, कह रहा हूँ मैं। वो कहे यार 1 लाख रुपए लगा दूँ और 20 साल क्या बैठना है रो, जबकि उसको पता नहीं है उसके 1 लाख 20 साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर जाने वाले। और ये हो चुके, बफेट, रामदेव अग्रवाल, अपने झुनझुनवाला जी, ये ऐसी बात नहीं है, इन्होंने टाइम दिया उस चीज़ को। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मुश्किल काम ही 6th नंबर्स, ये सारे आसान काम में मिल जाएंगे, 1 से लेकर 5 तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो ये 6th काम है ना, 6th तो आपके अंदर, आपके इनर जो बॉडी है वहाँ से पेशेंस निकलता है, ना कि बाहर से निकलता है पेशेंस। आपको 20 साल के पीरियड में मार्केट क्रैश भी दिखेगा, मार्केट बुल भी दिखेगा, बियर भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, तो उसके अंदर पेशेंस रखना मामूली बात थोड़ी। तो ये चीज़ें हमको इसके अंदर देखनी पड़ती है। मेन चीज़ है पेशेंस। अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी, बोनस भी मिल जाएगा, स्प्लिट भी मिल जाएगी, स्टॉक प्राइस भी बढ़ती रहेगी, बिजनेस विज़न भी मिल जाएगा। पेशेंस कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए, और गूगल पे सर्च करके देख लेना कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग के अंदर आप अपना दिमाग ख़राब करोगे और कुछ नहीं करोगे। ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आप एक इन्वेस्टिंग अमाउंट अलग रखो, ट्रेडिंग का अमाउंट अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग करते जाओ आराम आराम से, क्या दिक्कत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग से ही बनाना चाहते हैं वेल्थ। तो गूगल पे आप सर्च करके देख लेना ट्रेडिंग से कौन बिलियनियर बना है, लेकिन आपको इन्वेस्टर ज़रूर मिल जाएंगे जो बिलियनियर है। समझ रहे हो क्यों? ओ हाँ, इसके अंदर मैंने एक चीज़ तो ऐड की नहीं, एक चीज़ आप कर दो, स्टॉक प्राइस के बाद डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी देती है। और इस डिविडेंड का मज़ा कब आता है? 10-15 साल के बाद आता है इस डिविडेंड का मज़ा। वो मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड एग्ज़ाम्पल लो, ये समझने के लिए दे रहा हूँ एग्ज़ाम्पल। HCL टेक, एक कंपनी IT सेक्टर की। तो HCL टेक है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस विज़न हमने इसका देख लिया, टेक्नोलॉजी है और आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो ये तो हुआ इसका बिजनेस विज़न, ठीक है। अब हम देखते हैं बोनस। वैसे तो इसने 3 बोनस दिए अभी तक, स्प्लिट भी किया है एक बार, लेकिन हम ज़्यादा नहीं जाते, हम 2015 से चलते। 2006 से तो किसी को मालूम भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन किसी को होगा जिसने उस टाइम लगाए होंगे। हम 2015 से चलते हैं। मान लो किसी ने 2015 में एक बोनस दिया, ठीक है, 2019 में एक बोनस दिया, तो ये बोनस मार्च 19 को मिला था और दिसंबर, तो ये मान लो जनवरी टू अब 2015 टू 2020 5 साल हुए। अब आपको बताता हूँ 5 साल में कितनी वेल्थ बनाई है इस स्टॉक ने। तो वो समझने के लिए पहले ये देख लो, एक बोनस इधर, एक बोनस इधर, 5 साल का पीरियड हो गया। ओके, अब आपको वेल्थ बताता हूँ इस स्टॉक की, और इसका चार्ट देख लो 2015 का। ये जनवरी का चार्ट प्राइस है, तो इसकी प्राइस थी 370 टू 400, है ना, नीचे दिख रहा होगा आपको 22 जनवरी 2015। तो इसकी जनवरी में प्राइस थी, हम
लेके चलेंगे 400 की प्राइस एवरेजन, ठीक है, 400 की प्राइस। तो मान लो किसी ने अगर जनवरी के अंदर 1 से लेकर 20 जनवरी के बीच किसी ने 100 शेयर इसके बाई किए होते 40,000 रुपये के, हम 100 शेयर से जाएंगे, है ना, ठीक है, 100 शेयर से जाएंगे हम, 40,000 रुपये लगाए होते, देख लिया। अब मैं आपको इस पर समझाता हूँ। मान लो किसी ने जनवरी के अंदर 100 शेयर बाय किए होते 400 की प्राइस पर, यानी कि उसका टोटल अमाउंट लगा 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 अमाउंट लगा, ओके, ध्यान रखना। अब उसने एक तो बोनस दे दिया मार्च के अंदर, तो उसके 100 शेयर को उसने डबल कर दिया, 200 शेयर बना दिए उसके। कितने शेयर बना दिए? 200 शेयर, ठीक। अब उसने उस शेयर को 5 साल तक होल्ड रखा, बेचा नहीं है उसको, 5 साल हुए अभी तक। तो उसने अभी 2019 में एक बोनस और दे दिया, तो उसके 200 शेयर हो गए 400 शेयर, 400 शेयर हो गए। यानी कि बोनस का रेशियो है ना 1:1 है, एक शेयर पर एक शेयर बोनस। तो 200 शेयर थे उसके, पहले 100 थे, फिर 100 पर 100 दे दिए तो 200 शेयर हो गए, फिर 200 शेयर थे, फिर अब दिसंबर 2019 में 200 शेयर पे 200 शेयर और दे दिए उसको, तो 400 शेयर हो गए उसके। अब आ जाते हैं हम 2020 पे। आज SCL टेक की प्राइस चल रही है 800 रुपये, राउंड एवरेज मान लेते हैं 800 रुपये, ठीक है, ओके। इन्वेस्टिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इसको समझना। जैसे हम LIC के अंदर, FD के अंदर पैसा लगाते हैं ना, 5 साल हुआ है इन्वेस्ट करे हुए, 400 शेयर है, 800 रुपये पर प्राइस चल रही है, 3,20,000 रुपये बना दिए। कितने रुपए के? 40,000 ही लगाए थे उसने, 40,000 रुपये के 3,20,000 रुपये बना दिए 5 साल के अंदर। यानी कि अमूमन अगर रिटर्न देखा जाए तो 800% का रिटर्न। कौन सी LIC, कौन सी FD, कौन सा फंड आपको 800% का रिटर्न देगा? जो तो ये 5 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं अभी तक, तो ये मान लो आप 5 साल हुए हैं, है ना। तो अब हम एक मिनट, तो 3.20 लाख रुपए इसने बना दिए, 400 शेयर हो गए इसके पास जिसने ले रखे थे, 40,000 हमने लगाए थे, ठीक है। और प्लस में 5 साल में, 1 साल में 4 बार ये डिविडेंड देता है, ध्यान रखना, 4 बार ये डिविडेंड दे रहा है। 1 साल में 4 बार देता है, तो 5 साल में 20 बार तो इसने डिविडेंड दे दिया, 20 बार तो इसने क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया अपने ग्राहकों को। अब हम, यह आ गया 5 साल का रेशियो। अब हम चलते हैं आगे के 15 साल पर। ये तो 5 साल हो गए, अब बाकी के बचे 15 साल। 5 साल में जब कंपनी 2 बार बोनस दे रही है, अभी तो इसकी फेस वैल्यू है 2, अभी 1 बार और स्प्लिट करेगा ये, यानी कि 1 पर लेके आ जाएगा फेस वैल्यू को ये, ठीक है। अभी तो बोनस ही चल रहा है, अभी तो फेस वैल्यू बाकी है। मज़े देखना अभी कैसे वेल्थ बनती है। मान लो अगले 15 साल में, अगले 15 साल में कंपनी ने 4 बोनस और दे दिए। 15 साल टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। मान लो 4 बोनस और दे दिए, तो आज के टाइम पे किसी के पास है 400 शेयर, ठीक है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना उसको। 400 शेयर है, तो फिर एक बोनस देगा, तो 1:1, हम 1:1 लेके चलते हैं। अब ये किस हिसाब से कितना देता है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम एक पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हैं हम समझने के लिए वेल्थ कैसे बने।
400 शेयर है, मान लो 15 साल में 4 बोनस देता है, तो पहला बोनस 400 का 800, ठीक है। दूसरा बोनस 800 का 1600, ठीक है, ठीक है। तीसरा बोनस 1600 का 3200, ठीक है। चौथा बोनस 3200 का 6400, ठीक है। तो 20 साल में कंपनी ने 100 शेयर के 6400 शेयर बना दिए। समझ रहे हो बात? 100 शेयर आपने लगाए थे 40,000, 100 शेयर लिए थे और आपने उसको रखा है 20 साल, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा, तो 6400 शेयर कंपनी ने आपके बना दिए, ठीक है। अब कंपनी ने मान लो स्प्लिट भी कर दिया उसको, 2 से फेस वैल्यू 1 पर आ गई, तो आपके 6400 शेयर होंगे वो हो जाएंगे डबल, यानी कि 12,800। तो आपके टोटल शेयर हो गए 12,800 शेयर हो गए कितने साल में? 20 साल में। और आपने लिए कितने थे? 100। अब भाई 15 साल हो गए, तो 15 साल में जो रुपीज़ होगी उसकी वैल्यू आपको पता ही है बढ़ती जाएगी, तो शेयर प्राइस भी कितने पर जाएगी? शेयर प्राइस पता है, शेयर प्राइस मिनिमम 1000 रुपये तो रहेगी रहेगी, 1000 रुपये तो मिनिमम रहेगी आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा उसको हुआ जिसने 2015 में 100 शेयर लिए थे, और 2035 में उस इंसान का अमाउंट बताऊं कितना होगा? 12,800, उसके टोटल शेयर हो गए 12,800, इसके पीछे 3 जीरो और लगा दो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,28,00,000 रुपये 40,000 रुपये के 20 साल में बना दिए ना कंपनी ने। लेकिन जो मेन चीज़ है ना इसके अंदर वो है पैसा। लगाए 40,000 थे, आप, मैं चैलेंज करता हूँ, आप 40,000 किसी LIC में डाल दो, किसी FD में डाल दो, आपको अगर 1,28,00,000 रुपये दे देना, 1,28,00,000 रुपये दे देना, तो मैं यहीं बैठा हूँ। इक्विटी में वेल्थ बनती है, लेकिन इक्विटी में समझ से वेल्थ बनती है, पेशेंस से वेल्थ बनती है। तो अब समझ में आया आपको? 40,000 आपने लगाए, 1,28,00,000 रुपये आपने बना दिए। और ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में आप इससे ज़्यादा बना सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में डेली पे कंपाउंडिंग लगती है। लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और दिमाग ख़राब होता है, वो अलग होता है। क्योंकि जो आज आप काम कर सकते हो जिस एनर्जी से, वो एनर्जी आपकी टाइम के साथ कम होती जाएगी। लेकिन पैसे का जो धन होता है, धन, पैसा अलग चीज़ होता है, धन अलग चीज़ होती है। धन के अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे हेल्थ, हमारी हेल्थ भी एक धन होती है ना, हमारा घर भी धन है, हमारे रिलेशनशिप भी हमारी वेल्थ है। तो वेल्थ अलग चीज़ होती है, पैसा अलग चीज़ होता है। आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो, लेकिन वेल्थ नहीं बना सकते। वेल्थ बनाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वेल्थ तब बनती है। बफेट है, बफेट जी की वेल्थ 45 साल के बाद, 50 साल के बाद बढ़ने लगी थी। तो इसलिए जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ ना आपको, कि ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग उतने ही 50 से 60 हज़ार के अमाउंट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग करते रहो, है ना। तो अब आप ये देख लो, 40,000 का अमाउंट 1.28 करोड़ अमाउंट बना है 20 साल के अंदर, प्लस में फिर मज़े देखो, फिर 20 साल में जो डिविडेंड के मज़े दिखाएगा कंपनी आपको। जैसे आपके पास 12,800 शेयर है, तो अगर कंपनी आपको फिर वहाँ पे 20 रुपये का डिविडेंड देती है, तो 25,000 रुपये तो आपको
एक टाइम का देगी, साल में 4 बार डिविडेंड दे रही है, तो एक टाइम का डिविडेंड 25,000 देगी, तो 1 लाख रुपया तो आपको साल में खर्च करने का दे देगी। जाओ एंजॉय करो, जाओ एंजॉय करो। ये है डिविडेंड। डिविडेंड का मज़ा आता है लंबे टाइम पे, छोटे टाइम पे नहीं आता। जब शेयर बढ़ते जाते हैं ना, तब आता है डिविडेंड का मज़ा। तो फ्रेंड्स, पैसे के लिए काम मत करो, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग का मतलब क्या है, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मज़दूरों की तरह लग रहे हैं। पैसे का मज़ा तो तब है ना जब हम शांति से सोते रहे बस, ठीक है, शांति से सोते रहे, और फिर हमारा जो पैसा है ना, हमारा जो पैसा है वो हमारे लिए काम करता रहे, तब उसको बोलते हैं असली वेल्थ। बाकी तो हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में हम मज़दूर थोड़ी है भाई। अगर हम कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ने की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर एक डेली काम करने में हमारे काम करने में क्या फ़र्क रह जाएगा। वेल्थ का मतलब ही क्या हुआ। वेल्थ डेली काम करने से थोड़ी बनती है। वेल्थ तो बनती है जैसे सोते हैं ना, तब वेल्थ बनती है। वेल्थ बनती रहे, कंपनी काम करती रहे और हम सोते रहे। कंपनी अपना काम कर रही है, करने दो, हमने इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन आपका बिलीव उस स्टॉक के ऊपर, होल्ड करने की ताकत, टाइम, ये सब चाहिए उसके अंदर। ऐसे नहीं है कि माइनस 300 पॉइंट की डिप आ गई और आप हिल गए। जैसे उस दिन कल परसों -300 पॉइंट की डिप आई, सारे जने हिल गए। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ ही नहीं होना, कुछ ही नहीं होना। मार्केट कुछ अलग सोच के बैठा है। तो फ्रेंड्स, ये था वेल्थ बनाने का तरीका। ध्यान रखना, ट्रेडिंग और वेल्थ इन्वेस्टिंग के अंदर रात दिन का फ़र्क है। ट्रेडिंग में आप करते हो पैसे के लिए काम, और वेल्थ में पैसा करता है आपके लिए काम। ध्यान रखना, क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा सुन लेना। ट्रेडिंग के अंदर आप करते हो पैसे के लिए काम, वेल्थ में पैसा करता है आपके लिए। बाकी डिसीजन आपका है, मैंने तो बता दिया। जैसे मान लो आपके पास कितने 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आप 50,000 रुपये एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल जाओ, ठीक। और बाकी के 50,000 है, उससे पोजिशनल ट्रेडिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग से 10% रिटर्न निकालते जाओ। इधर आपका ये भी चलता रहेगा, इधर 50,000 की इन्वेस्टिंग भी हो गई। यार लाइफ में इतना रिस्क तो बनता है, पूरी लाइफ ही हमारी रिस्क पर है। आज हम रोड पे चलते हैं, पता है आपको, पता है हो नहीं, लेकिन हर जगह रिस्क है। क्या रिस्क नहीं है, हर जगह रिस्क है। तो आए हैं, चले जाएंगे, सबको पता है। आए हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भरे हाथ गया हो। लेकिन जो चीज़ है ना कि भाई हमने जो बीच में सरवाइव किया ना, हमारा सरवाइव ख़राब नहीं जाना चाहिए। हमको अच्छी अच्छी चीज़ें करके जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी तो ना तो आप पैसा लेके जाओगे, ना कुछ भी नहीं लेके जाओगे, ऐसे ही जाओगे, जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। लेकिन एक रिस्क भी तो लेनी है, तो फिर रिस्क लेने से क्यों डरना। और रिस्क कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1 लाख रुपए कोई ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं है। और ये रिस्क नहीं है, आपका बिलीव है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मालिक हो उस कंपनी के, वो काम कर रही है आपके लिए। आज बताऊँ, बफेट साहब, कोका कोला का मालिक इतना नहीं कमाता होगा जितना बफेट एक साल में कमा लेता है। डिविडेंड कितना मिलता होगा, सोचो, डिविडेंड कितना मिलता होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा तो ये कहना है, पैसे को हमारे लिए काम करने दो, हमको पैसे के लिए काम नहीं करना है। हम पैसे के लिए काम करेंगे तो जल्दी ही मर जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर टेंशन, टी समझ रहे हो, ट्रेडिंग के अंदर टेंशन, टाइम, सब कुछ चीज़ें एक साथ आती है। और वेल्थ के अंदर वेल्थ ही बस, समझ रहे हो। वेल्थ का मतलब, वेल्थ डबल बॉटम बनाता है, डबल बॉटम ही बनाता है, ऊपर ही जाता है फिर। तो इसलिए
अब आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। मेरा काम था आज आपको लर्निंग देना अच्छी सी। तो नहीं समझ में आया तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो जो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और कॉल, अगर आपको कॉल करके पूछना तो सैटरडे और संडे को पूछना, बाकी मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है इसलिए उसके अंदर बिज़ी रहते हैं। ये मेरा आपको समझाने का फ़र्ज़ था जो मैंने बना दिया आपके लिए वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और आगे वीडियो को आगे भेजोगे तभी तो लोगों के माइंड, सोच की लिमिटेशन आगे बढ़ेगी। रोक के मत बैठो इस चीज़ को। मैं ही नहीं रोक के बैठा, बता दिया जो पता था, जो पता चला है अब तक। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।